हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे ड्रिंक के बारे में। ड्रिंक के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। मदिरापान भी बोल देते हैं इसको, और ड्रिंक भी बोल देते हैं, अल्कोहल भी बोल देते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, आज इसी टॉपिक पे हमारी वीडियो है, तो आप फुल वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो आप सभी का वेलकम हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रिंक के बारे में। ड्रिंक को बहुत से नाम से हम जानते हैं। पहले राजे महाराजे के टाइम से मदिरापान बोला जाता था, और अभी हम पैग बोल देते हैं, और कुछ लोग उसको बोलते हैं दारू, और कुछ उसको कोड वर्ड में बोलते हैं दिवाई। तो इसके पीने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज हम इसी के बारे में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दारू बुरी नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे मैं मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज से हज़ारों साल पहले जब राजे महाराजे थे, तब से ये मदिरापान, दारू, ड्रिंक ये तब से चलती आ रही है। और राजे महाराजे किस लिए पीते थे, क्यों पीते थे, उनको क्या शौक था, वो दारू ही क्यों पीते थे? क्योंकि गाइस, तब जंग लड़के आते थे, जंगें होती रहती थी। कोई राजा किसी राजे के साथ लड़ पड़ा, तो किसी ने कब्जा कर लिया किसी के किले के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में तो वो थक जाते थे। थकावट को दूर करने के लिए ये दारू बनी है। आज भी थकावट के लिए बनी है, लेकिन आजकल लोग कुछ और टॉपिक पे, वो हम आगे चल के बात करेंगे, मैं ज़रूर आपके साथ बात करूँगा। तो एक तो ये टॉपिक हो गया, ठीक है, ये थक जाते थे। और दूसरा ये था गाइस, मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारी बुक्स में भी स्टडी होती है, +2 आर्ट्स की बुक्स में है, हिस्ट्री में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब राजा लड़के लड़ाई करके आता था, तो उस पे थोड़े बहुते कट लग जाते थे, जैसे तलवार का कट लग गया, चीरा लग गया। तो वो जख्म को सीलने के लिए तब तो कोई मेडिसिन नहीं थी, ना कोई सुन्न का टीका था, ना कोई इंजेक्शन था, ना कुछ भी नहीं था। तो वो ड्रिंक कर लेते थे। ड्रिंक से उनको दिमाग को मदहोश हो जाती। तो वो ड्रिंक के फिर चक्कर में उनका जो कट लगा होता था ना, चीरा लगा होता था, जैसे जहाँ कट लग गया, तो वहाँ पे फिर वो सुई से जो वैद्य हकीम थे उसको सिलाई कर देते थे, और ऐसे उनकी जान बच जाती थी। ये तो होगी पुरातन समय की बात। अब बात करते हैं अब के समय की। तो अब के समय में गाइस बहुत टेंशनें हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमके ऊपर बहुत टेंशनें आ जाती हैं। इतनी टेंशन आ जाती है कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है। तो सोचते सोचते कुछ ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। गलत स्टेप उठाने से मतलब सुसाइड कर लेते हैं। कोई पानी में कूद गया, किसी ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया। तो ऐसी बहुत सी टेंशनें हैं। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए कि बंदे को आराम, ब्रेन को रेस्ट मिल जाए, सो जाए, नींद आ जाए, तो ऐसी टेंशन को दूर करने के लिए ये ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल और भी देखा गया है टॉपिक, आजकल का समय जो चल रहा है कि लड़का लड़की चलो एक दूसरे को लव करते हैं, प्यार करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लड़की ना कर देती है कि भाई मैं तो किसी और से, मेरा अफेयर है, तो आप अपना और देखो। तो ऐसी सिचुएशन में भी फिर वो लड़का के पास और कुछ तो रहता नहीं है, क्योंकि जो सच्चा प्यार, सच्चे आशिक की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल हर जने खने लड़के की नहीं है। जना खना तो कोई सच्चा इश्क करता भी नहीं है। तो वो फिर ड्रिंक का सहारा लेता है, विस्की, दारू जिसको हम बोल देते हैं, मदिरापान बोलते हैं, वो उसका सहारा लेता है। वो उसके सहारे फिर उसको आदत पड़ जाती है।
ठीक है, ये तो हो गए पीने के लक्षण कि हम दारू क्यों पीते, ड्रिंक क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज, इसके फायदे क्या हैं। फायदे भी हैं गाइस, आप हिस्ट्री में कहीं पे भी स्टडी कर लो, किसी बुजुर्गों से पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसका हमको साइड इफेक्ट होता है, तो लेकिन उसका बढ़िया असर भी होता है। एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो ड्रिंक करने के गाइस ये एडवांटेज हैं कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं मुझे ये टेंशन है, मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद की गोली भी लेता हूँ तब भी मुझको टेंशन नहीं आती है, और सॉरी नींद नहीं आती है। तो फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप 20 ml 10 ml इतना होता है, एक उंगली का जो पोटा होता है ना, ये हमारा ये 10 ml हो गया, 20 ml 30 ml 40 ml में इतना पैग बन जाता है, इतना पैग बन जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप 40 ml ड्रिंक कर सकते हो शाम को। ये नहीं है कि सुबह पी ली और चलो जी अपना घूमते रही, नो, रात को खाना खाने से पहले 40 ml ड्रिंक लो, ठीक है, और आप खाना खाओ, सो जाओ, वो दवाई का असर करेगी। ये तो हो गए इसके एडवांटेज, अच्छे लक्षण। अब इसके बुरे लक्षणों की बात करते हैं। तो आपने एक फिल्म देखी होगी कि दारू पीने, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, दारू पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है। वो सही बोला था उन्होंने। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। वो अमजद खान बैठे होते हैं, उनको गब्बर सिंह भी बोल देते हैं, लेकिन अमजद खान और अमिताभ बच्चन, तो वो अमजद खान उनको बोलते हैं कि चलो हम ड्रिंक करते हैं। तो वो बोलते हैं कि दारू तो मैं नहीं पीता, लेकिन वो दारू बहुत, आधी बोतल, 1 बोतल 2 बोतल ऐसी इतनी पी जाते हैं। तो वो बोलते बोलते फिर भी एक अच्छी बात बोलते हैं पीते पीते कि दारू पीना बहुत बुरी बात है। वाकई बहुत बुरी बात है। बुरी बात से क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जैसे हम लीवर खराब हो, खाने के बगैर कभी नहीं रह सकते, तो वो दारू पिए के बगैर कभी भी नहीं रहेगा। तो वो फिर डेली ड्रिंक करने लग जाता है। डेली ड्रिंक करने से क्या होता है, दोनों गुर्दे खराब हो जाती हैं। आप देखना, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप मांस का एक टुकड़ा नहीं, कोई भी मांस हो, मटन का, चिकन का, जो भी आप मांस यूज करते हो, मीट यूज करते हो, उसका आप एक टुकड़ा लेना, उसको कांच के गिलास में डाल देना और उसको हाफ तक भर देना। फुल भी भर सकते हो, हाफ भी भर सकते हो। उस मांस के टुकड़े को ड्रिंक में डूबा रहने देना है सारी रात, और सुबह उठकर उसको देखना, मांस हो ना वो गल जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। तो ऐसे ही हम भी मांस के बने हुए हैं। कोई आजकल इंसान तो है नहीं कि कोई स्टील का बना हुआ है, कोई लोहे का बना हुआ है, ठीक है। तो हम भी मांस के बने हुए हैं। जब हमारे अंदर अल्कोहल जाता है, अल्कोहल भी बोल देते हैं ड्रिंक को, जब हमारे अंदर ड्रिंक जाती है, अल्कोहल जाता है, तो वो हमारे अंदर गुर्दे जो होते हैं वो तो नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जो हमको सांस लेने में मदद करते हैं, तो वो तो खराब होंगे ही होंगे। तो इसीलिए ये इसके थोड़े बहुते नुकसान भी है, थोड़े बहुते क्यों, बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन अगर आप इसको दवाई के तौर पे पियोगे, ये नहीं है कि डेली डेली पीना है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं बहुत रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, कि आप थोड़ी सी ड्रिंक लें, ठीक है, और अपना खाना खाएं और सो जाएं। उससे क्या होता है, हमारी जो ब्रेन में जो टेंशन होती है वो साफ हो जाती है, फॉर्मेट बच जाती है। जैसे हम अपने फ़ोन को रीस्टोर कर देते हैं ना, वैसे हमारा दिमाग भी, ब्रेन भी रीस्टोर हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। और कुछ ऐसे धर्म भी हैं जिनमें ड्रिंक का नाम भी नहीं ले सकते हम, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ड्रिंक को देखना तक मुनासिब नहीं समझते। तो इसीलिए आज का मेरा टॉपिक कि मैंने चलो आपके साथ ये शेयर किया कि भाई ड्रिंक के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने आपके साथ बात शेयर की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
लाइक करना, कमेंट करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।